दोस्तों, अब तक हमने द लास्ट मैन ऑन अर्थ में देखा कि गैल और एरिका आपस में ही शादी कर लेती हैं, क्योंकि उनके ग्रुप में अब कोई ऐसा मर्द नहीं बचा था जो उनसे शादी कर सके। ऊपर से गैल अपने बच्चे का अकेले ध्यान नहीं रख सकती थी, इसलिए एरिका उसकी मदद करती है। उधर कैरल और गैल जेस्पर को पटाने की कोशिश करने लगती हैं, ताकि जब वो बड़ा हो जाए तब वो उनकी बेटी से शादी कर ले और जनसंख्या को बढ़ाने के इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे सके। लेकिन जेस्पर को भी शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। पर तभी टॉड उसके पास आता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि जेस्पर टॉड की कोई बात नहीं मानता था, जिससे जेस्पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर अगले दिन उन सबको छोड़कर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। दूसरी तरफ गैल फिर से कैरल के पास आती है और जेस्पर को लेकर उससे लड़ने लगती है। कहती है कि जेस्पर तो मेरी बेटी से ही शादी करेगा। पर तभी मेलिसा वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, इस दुनिया में हमारे अलावा उसका और कोई नहीं है, और अगर हम ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। जो सुनकर सबको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो लोग जेस्पर से माफी मांगने उसके पास जाते हैं। लेकिन जेस्पर तो वहाँ से जा चुका था, इसलिए वो सभी जेस्पर को ढूंढने निकल जाते हैं। इसी बीच फिलिप और टॉड उसे ढूंढते ढूंढते एक जेल के पास आते हैं, जहाँ पर हम एक कैदी को देखते हैं जो छुपकर उन दोनों को देख रहा था। जिसके बाद हमें उस आदमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ ये आदमी एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है, लेकिन उस लड़की को ये आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वह उठकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो आदमी भी अपने घर आ जाता है। वो अपना फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी पड़ी होती है, मतलब कि वो एक सीरियल किलर था। जिसके बाद वो अपना खाना बनाता है और फिर अपने कुत्ते को बाहर वॉक पर ले जाता है। लेकिन जब वो घर वापस आता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस आई होती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर उस शहर को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो किसी से लिफ्ट मांगने लगता है। फिर जब एक आदमी उसकी मदद करता है तो ये उसे भी मार देता है और उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो वहाँ से सीधा मैक्सिको आ जाता है, जहाँ पर वो एक पेंटर की सारी पेंटिंग्स खरीद लेता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि वो भी एक पेंटर है। आगे जब वो एक आदमी की पेंटिंग बना रहा था, तभी अचानक वो कुछ लेने के लिए अपने रूम के अंदर चला जाता है। वहीं जो आदमी अपनी पेंटिंग बनवाने आया था, वो पानी पीने के लिए जैसे ही उसका फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज के अंदर इंसानों के शरीर के कटे हुए टुकड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर उस आदमी की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। उधर ये भी उस आदमी को देखकर वहाँ से भाग जाता है और एक होटल में जाकर छुप जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि वो आदमी पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगली सुबह पुलिस आकर उस आदमी को पकड़ लेती है और उठाकर जेल में बंद कर देती है। वहीं जेल में भी ये आदमी पेंटिंग करने का नाटक करता है और जिस मुस्टंडे की ये पेंटिंग बना रहा था उसे भी ये बाद में मारने वाला था। लेकिन तभी अचानक वो मुस्टंडा नीचे गिरता है और मर जाता है, क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। और फिर धीरे धीरे करके जेल के सारे कैदी और पुलिस वाले मारे जाते हैं, सिर्फ इसको और एक पुलिस वाले को छोड़कर। इसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है, इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन वो पुलिस वाला उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे बताता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर वो आदमी उसे आखिरी बार हाथ मिलाने को कहता है, और जैसे ही वो पुलिस वाला उससे हाथ मिलाता है, तभी ये आदमी चाकू उठाकर उसका गला काट देता है और जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन मेन गेट पर तो लॉक लगा हुआ था, जिसका पासवर्ड इसे नहीं पता था। अब ऐसे कोशिश करते करते कई साल बीत जाते हैं और बहुत कोशिशें करने के बाद ये फाइनली मान जाता है कि इसका यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। इसलिए आखिर में वो खुद को खुशी देने के बारे में सोचता है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई सही कदम उठाता, तभी उसे किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो कोई और नहीं फिलिप और टॉड होते हैं। उधर जब फिलिप और टॉड जेस्पर को ढूंढने के लिए जैसे ही जेल के अंदर आते हैं, तो उन्हें ये आदमी उनके सामने खड़ा हुआ मिलता है। फिलिप पूछता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मेरा नाम काल है और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। जिसे देखकर टॉड और फिलिप खुश हो जाते हैं और उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। वहीं कैरल, एरिका और गैल उन दोनों को वहाँ देखकर समझती हैं कि शायद उन्हें जेस्पर मिल गया होगा। लेकिन जैसे ही वो काल को देखती हैं तो वो डर जाती हैं और तभी फिलिप उस पर गोलियां चलाकर उसे टपका देता है। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो गोलियां तो नकली थीं और फिलिप और काल उनके साथ मजाक कर रहे थे। जिसके बाद काल सबको अपना नाम बताता है। आगे जब सभी साथ में बैठे थे, तभी फिलिप काल से पूछता है कि तुम जेल में अकेले कैसे रह गए। जिस पर काल सबको झूठी कहानी सुनाने लगता है। कहता है कि मैं जेल के अंदर
अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड था और जब ये वायरस फैला तो मुझे छोड़कर बाकी सभी लोग मारे गए। हालांकि जेल की सारी चाबियां मेरे पास ही थीं, लेकिन जो जेल का मेन डोर था वो पासवर्ड से खुलता था और वो पासवर्ड मैं भूल गया था। जिसके बाद वो बताता है कि मैं एक पेंटर भी हूँ और मैं मैक्सिको में पेंटिंग बनाया करता था। फिर अगली सुबह काल एरिका के कमरे में आता है और उससे पूछता है कि ये खुशबू कैसी है। एरिका कहती है कि मेरी उंगली जल गई थी, इसलिए मैं इस पे बैंडेज लगा रही हूँ। काल कहता है कि तुम्हें बैंडेज की जगह बर्फ लगानी चाहिए, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जो सुनकर एरिका बर्फ लेने के लिए बाहर चली जाती है। तभी काल चुपके से उसके बैंडेज को उठाने ही वाला होता है, लेकिन फिर वो किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर लेता है। आगे वो खुद को कोसने लगता है कि साला मैं सुधर क्यों नहीं पा रहा। तभी फिलिप वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है। वो कहता है कि हाँ मुझे आता है और उस पियानो को बजाने लगता है, लेकिन वो बहुत बुरा पियानो बजा रहा था। इसके बाद हम टॉड को देखते हैं जो कैरल और गैल के साथ जैस्पर को ढूंढने जा रहा था, पर तभी मेलिसा उन्हें रोक देती है और कहती है कि जब तक हम लोग जैस्पर से नहीं मिले थे वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन तुम लोगों ने तो उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए वो यहाँ से भाग गया। टॉड कहता है लेकिन अब मैं जैस्पर के बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो तीनों जैस्पर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रात में हम काल को देखते हैं जो एरिका के कमरे में आता है और फिर से उस बैंडेज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर फिलिप आ जाता है। काल फिलिप को देखकर कहता है कि मैं तो डस्टबिन से कचरा फेंकने जा रहा था। फिलिप कहता है कि जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, बेटा ध्यान रखना मेरी नजर तुम पर ही है। काल कहता है कि यार मैं 6 सालों से जेल में बंद था। फिलिप कहता है लेकिन वायरस को फैले हुए तो सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। जो सुनकर काल घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाते ही फिलिप अपनी डायरी में कुछ नोट करने लगता है, जिसके बाद वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने अभी काल को एरिका के कचरे को उठाते हुए देखा, जो मुझे कुछ अजीब लगा। ऊपर से वो बोल रहा था कि वो 6 सालों से जेल में था, जबकि वायरस को तो फैले सिर्फ 3 साल ही हुए हैं। तभी एरिका कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, काल एक बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए हमें उस पर शक नहीं करना चाहिए, जिस बात से कैरल भी सहमत थी। इसके बाद हम मेलिसा को देखते हैं जो कुछ खाना लेकर उसे सड़क के बीचों बीच रख देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ जैस्पर आता है और उस खाने को लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ फिलिप काल के पास बैठा होता है और उसके साथ कुछ देर तक बातें करने के बाद वो उठकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो छुपकर उसे देखने लगता है। वो देखता है कि काल मेलिसा के बैंडेज को चाय में डुबाकर चूस रहा था। इसके बाद फिलिप भी बहुत सारे बैंडेज लेकर टॉड के पास आता है और उसके सामने बैठकर वो उन्हें चाय में डुबोकर चूसने लगता है। फिर वो टॉड से पूछता है कि क्या तुम्हें ये अजीब लगा, जिस पर टॉड कहता है कि हाँ भाई ये बहुत अजीब था। फिलिप कहता है कि मैंने अभी अभी काल को ऐसा ही करते हुए देखा। उधर हम एरिका और काल को देखते हैं जहाँ पर काल एरिका की पेंटिंग बना रहा था। जिसके बाद वो अपना चाकू वाला डिब्बा खोलता है और फिर अचानक से उठकर वहाँ से चला जाता है, जो देखकर एरिका को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग को देखती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कहती है कि साला घंटे का पेंटर है ये। तभी काल को ढूंढते हुए फिलिप और टॉड वहाँ पर आ जाते हैं। एरिका उन्हें बताती है कि वो तो अभी अभी यहाँ से चला गया, जो सुनकर वो दोनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। उधर काल गाड़ी लेकर एक कब्रिस्तान में जाता है और वहाँ पर एक कब्र खोदने लगता है। दूसरी तरफ टॉड और फिलिप काल को छुपकर देख रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि काल मरे हुए इंसानों की उंगलियां खा रहा था, जो देखकर उन दोनों की एक साथ फट जाती है कि साला ये सब क्या है। वो दोनों भागते हुए घर आते हैं और सबको काल की सच्चाई के बारे में बता देते हैं। फिलिप कहता है कि काल तो इंसानों को खाने वाला नरभक्षी टाइप का बंदा है। हमने अभी अभी देखा कि वो कब्रिस्तान में से एक डेड बॉडी निकालकर उसे खा रहा था, जो सुनकर बाकी लोग भी घबरा जाते हैं। जिसके बाद वो सभी कुछ न कुछ हथियार लेकर मेन गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं कि आज तो साले की हड्डियां तोड़ ही देंगे। तभी वहाँ पर काल आता है तो फिलिप उससे पूछता है कि तुम कब्रिस्तान में क्या करने गए थे और झूठ मत बोलना क्योंकि मैंने तुम्हें देख लिया था। काल कहता है कि मैं इंसान का मांस खाने गया था क्योंकि मैं एक कैनिबल हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब मैं कल दूंगा, जो कहकर वो सोने चला जाता है। लेकिन बाकी के लोगों को कहाँ नींद आने वाली थी। उन्हें तो लग रहा था कि कहीं ये हमें नींद में ही मारकर खा ना जाए, इसलिए वो काल के हाथ पैरों को बांधकर उसे एक जगह पर बिठा देते हैं और कहते हैं कि चला बता सब कुछ। काल कहता है कि देखो दोस्तों, मैं तुम सभी को मारना चाहता था। मेलिसा पूछती है कि फिर तुमने हमें मारा क्यों नहीं।
वो कहता है क्योंकि अब मैं बदल चुका हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जो सुनकर सभी बाहर जाकर डिस्कस करने लगते हैं कि अब उन्हें काल के साथ क्या करना चाहिए। मेलिसा कहती है कि मेरी मानो तो हमें काल को वापस उसी जेल में छोड़ आना चाहिए। जो बात बाकी सबको भी ठीक लगती है, इसलिए अगली सुबह टॉड और फिलिप काल को वापस उसी जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद हम मेलिसा को देखते हैं जो टॉड से कहती है कि मुझे घर का कुछ सामान लेने सुपरमार्केट जाना है, लेकिन वो तो वहाँ से सीधा जैस्पर से मिलने जाती है और उसे कहती है कि टॉड तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। अगर तुम चाहो तो वापस हमारे साथ आकर रह सकते हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन जैस्पर उस घर में रहने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो कि जैस्पर को ढूंढने जा रहा था, पर तभी उसे जेल का दरवाजा खुला हुआ मिलता है, जो देखकर वो घबरा जाता है और फटाफट घर आकर सबको बताता है कि जेल का दरवाजा खुला हुआ था, मतलब कि काल वहाँ से भाग चुका है। जो सुनते ही मेलिसा भागकर कहीं जाने लगती है। टॉड पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर मेलिसा कहती है कि मैं जैस्पर को लाने जा रही हूँ, क्योंकि उसे मैंने ही छुपा कर रखा था। इसी बीच सबको अंदर वाले कमरे से पियानो की आवाज आने लगती है और जब वो सभी वहाँ जाकर देखते हैं तो वो पियानो काल बजा रहा था। फिर वो सभी को बताता है कि मेरे अंदर मांस खाने वाला एक राक्षस है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सकता और मैं तुम सभी को मारकर खा जाऊंगा, इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे मार दो। जो सुनकर वो सभी डिसाइड करते हैं कि अगर हमें काल से बचना है तो हमें उसे मारना ही पड़ेगा और काल को कौन मारेगा ये डिसाइड करने के लिए वो लोग एक गेम खेलते हैं, जिसमें जिसके पास भी छोटी वाली स्ट्रॉ आएगी वही काल को मारेगा और सबसे छोटी वाली स्ट्रॉ कैरल के पास आती है, मतलब कि अब कैरल को ही काल को मारना पड़ेगा। जो देखकर कैरल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है, पर तभी फिलिप उसके पास आता है और कहता है कि मेरी जान तुम घबराओ मत। जिसके बाद वो खुद की स्ट्रॉ को छोटी कर लेता है और कहता है कि काल को मैं मारूंगा। जिसके बाद वो काल के पास उसे मारने चला जाता है, पर तभी काल उससे कहता है कि मुझे आखिरी बार रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना है, जिस पर फिलिप भी उसे वो क्यूब सॉल्व करने को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही काल उस क्यूब को सॉल्व कर लेता है तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें काल के चीथड़े उड़ जाते हैं क्योंकि उस क्यूब में बॉम्ब था। इसके बाद फिलिप बाकी लोगों के पास आता है, जहाँ वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुमने काल को मार दिया। फिलिप कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि वो साला खुद ही फट गया था। जिसके बाद वो सभी उसका फ्यूनरल करने लगते हैं, जहाँ कैरल काल से कहती है कि मुझे तुम्हारे मरने का बहुत दुख है, हालांकि तुम मेरे बच्चों को खाना चाहते थे लेकिन फिर भी मुझे दुख है। तभी एरिका फिलिप की तारीफ करने लगती है और कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हम लोग आज जिंदा हैं। वहीं फिलिप के हाथ में हम कुछ पेपर्स देखते हैं जिसमें उसने अपनी तारीफ लिखी हुई थी, जो वह उन सभी को पढ़ के सुनाने भी वाला था, लेकिन अब एरिका ने उसकी तारीफ कर दी थी तो इस सब का कोई मतलब नहीं था। फिर रात में फिलिप कैरल के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने देखा आज एरिका मेरी कैसे तारीफ कर रही थी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वहीं दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो बाहर बिस्तर लगा रहा था। तभी मेलिसा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं सोना चाहिए, जिस पर टॉड कहता है कि ये बिस्तर मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए है, मैंने इसे झूठे और मक्कार लोगों के लिए बनाया है। तभी मेलिसा उससे माफी मांगती है और बताती है कि मैंने जैस्पर से वादा किया था कि मैं उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। टॉड कहता है कि तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, मैं पूरे दिन उसके बारे में सोच सोचकर परेशान रहता था और तुमने मुझसे ये बात छुपाकर बहुत गलत किया। चलो छोड़ो ये सब और बताओ कि वो कहाँ पर है। लेकिन मेलिसा अभी भी उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद टॉड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह हम फिलिप को देखते हैं जो कि फ्लोर की सफाई कर रहा था। तभी वहाँ पर कैरल, गैल और एरिका आती हैं, जिनसे फिलिप काफी अच्छे से बात करता है। जो बात उन लोगों को काफी अजीब लगती है कि इसे अचानक क्या हो गया। दूसरी तरफ जब मेलिसा जैस्पर के लिए खाना पैक कर रही थी तभी वहाँ पर टॉड आता है और उसे भी अपने साथ ले जाने को कहता है, लेकिन मेलिसा टॉड को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है। वहीं बाहर फिलिप बहुत सारे डायपर्स को गुब्बारों के साथ बांधकर उड़ा रहा था, पर तभी वहाँ पर मेलिसा आती है जिससे फिलिप बहुत ही अच्छे से बात करता है। जो बात मेलिसा को भी अजीब लगती है कि आज इसे क्या हो गया। उधर मेलिसा जैस्पर के लिए खाना लेकर जाती है, जहाँ पर टॉड भी छुपकर उसके साथ आया था। इसके बाद वो जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है और जैस्पर को देखने लगता है। वो देखता है कि मेलिसा और जैस्पर साथ में बहुत खुश हैं। इधर घर में हम फिलिप को देखते हैं जो सूट पहनकर एरिका के पास आता है और उसे वाइन दिखाकर कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि किसी ने आज मेरी बहुत तारीफ की है। जिसके बाद वो दोनों साथ में वाइन पीने लगते हैं। उधर मेलिसा जब वापस कार के अंदर जाने लगती है तभी उसे वहाँ टॉड दिखाई देता है। मेलिसा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टॉड कहता है कि तुम सही बोल रही थी, जैस्पर हमारे साथ खुश नहीं था, इसलिए तुम ही उसका ख्याल रखो। जिसके बाद वो दोनों साथ में अपने घर लौट आते हैं। उधर जब फिलिप और एरिका साथ में दारू पी रहे थे तभी बातों ही बातों में एरिका फिलिप का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर फिलिप को अच्छा नहीं लगता और वो उठकर वहाँ से चला जाता है।
फिर कुछ देर बाद वो कैरल के पास जाता है जहाँ पर एरिका पहले से ही बैठी थी। फिलिप एरिका से कहता है कि मैं एक शादीशुदा और पवित्र आदमी हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा गंदा काम करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। जो सुनकर एरिका को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम टॉड और मेलिसा को देखते हैं जहाँ मेलिसा टॉड से कहती है कि मैं अभी माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन ये जरूर चाहती हूँ कि तुम बाप बन जाओ। जिसके बाद वो दोनों गैल के पास जाते हैं जहाँ पर टॉड गैल से पूछता है कि क्या तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी, जिस पर गैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या बोले। टॉड कहता है कि देखा मैंने बोला था ना कि ये नहीं मानेगी। जो कहकर वो वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी गैल उसे रोक देती है, कहती है कि मैंने अभी तक ना नहीं कहा है। टॉड कहता है मतलब तुम्हारी हाँ है। गैल कहती है कि मैंने अभी हाँ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। उधर दूसरी तरफ हम फिलिप और कैरल को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी गैल एरिका के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है कि टॉड मुझे प्रेग्नेंट करना चाहता है, लेकिन एरिका उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर रात में जब सभी साथ में डिनर कर रहे थे तभी टॉड गैल को देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि गैल मुझे कभी मना कर ही नहीं सकती। वहीं फिलिप टॉड से पूछता है कि भाई क्या बात है, आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। जिस पर टॉड सबको बता देता है कि गैल मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो गई है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी गैल टॉड और एरिका को कुछ बात करने के लिए अकेले में बुलाती है और टॉड से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन सकती। जो सुनकर टॉड बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर अगले दिन मेलिसा टॉड के पास बहुत सारे खिलौने लेकर आती है क्योंकि गैल के मना करने से उसका मूड खराब हो गया था। जिसके बाद टॉड उन खिलौनों में से एक खिलौना उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम फिलिप और कैरल को देखते हैं जो कि इंटीमेट हो रहे थे। फिर अगले दिन जब टॉड एक ट्रेन के खिलौने के साथ खेल रहा था तभी उसके पास फिलिप आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि भाई तू दिल छोटा मत कर, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके तुझे बाप बना ही देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मेलिसा आ जाती है और फिलिप से कहती है कि तुम टॉड से बच्चे के बारे में कोई भी बात नहीं करोगे, क्योंकि बच्चे का नाम सुनते ही टॉड उदास हो जाता है। अब ऐसे ही चलते चलते 6 महीने बीत जाते हैं और टॉड अभी तक उदास ही था, जिसके साथ ही उसने उस खिलौने वाली ट्रेन को पूरे कमरे में फैला दिया था। तभी वहाँ पर फिलिप और कैरल आते हैं जो टॉड की ऐसी हालत देखकर मेलिसा को डांटने लगते हैं कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। वहीं कैरल एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी, लेकिन वो टॉड के सामने अपना पेट छुपाने लगती है क्योंकि ये देखकर टॉड की हालत और भी खराब हो सकती थी। वहीं बाकी लोग भी टॉड को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो टॉड को ठीक करने के लिए क्या करें। पर तभी फिलिप के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टॉड को अपने साथ बाहर ले जाता है और उसके सामने बच्चों की बुराइयां करने लगता है। कहता है कि भाई बच्चे होने के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, हमारी आधी जिंदगी तो उनके डायपर चेंज करने में ही निकल जाते हैं। जो कहकर वो गंदे डायपर्स को बैलून में बांधकर उड़ा देता है। तभी वहाँ पर कैरल आती है और फिलिप से कहती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी है। जो सुनकर फिलिप पागल हो जाता है और खुद को कोसने लगता है। कहता है कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। जो सब देखकर टॉड वहाँ से चला जाता है और घर के अंदर आकर अपने ट्रेन वाले खिलौने को निस्तो नाबूद कर देता है। जिसके अगले दिन वो अपने बाल कटवाकर और अच्छे से तैयार होकर मेलिसा के साथ बाहर आता है और सबको बताने लगता है कि मैं अपने सदमे से बाहर आ चुका हूँ। तभी गैल टॉड से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने को तैयार हूँ। जो सुनकर पहले तो टॉड को विश्वास नहीं होता, पर तभी गैल कहती है कि मैंने इस बारे में एरिका से बात करी थी और उसे भी हमारे बेटे के लिए एक छोटा भाई या बहन चाहिए। जो एरिका तो मुझे दे नहीं सकती, तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। जो सुनकर टॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस डायपर को फिलिप ने बैलून से बांधकर उड़ाया था, उस बैलून को कोई आदमी उठा लेता है।